जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQGK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे पूछता है कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यानी कि मानव विकास सूचकांक जो 2023 और 2024 है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये पूछा गया है। तो हम लोगों को मिला इसमें फ्रेंड 134वां स्थान। तो ये मानव विकास सूचकांक आप याद रखिएगा, आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं इसको जारी कौन करता है, ये है क्या। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये जो है आ, इस दुनिया में आपको पता है कि टोटल 193 कंट्री है, जिसे यूएन बताता है कि 193 कंट्री है। और इसमें जो टॉप कंट्री रही है फ्रेंड मानव विकास सूचकांक में, वो स्विट्जरलैंड रहा है। और भारत का जो स्थान है मैंने बताया कि वो 34वां है, और अंतिम स्थान जो है वो सोमालिया का है। और ये जो मानव विकास सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूएनडीपी जारी करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया जाता है। इस यूएनडीपी का जो मुख्यालय है ना, यूएनडीपी इसका जो मुख्यालय है वो फ्रेंड न्यूयॉर्क शहर में है। और इसका जो गठन हुआ था वो 22 नवंबर 1965 को हुआ। और अभी वर्तमान जो इसके प्रमुख हैं वो है अचीमर स्टीनर। तो आप यह याद रख सकते हैं। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 भारत की रैंक क्या है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जो भारत की रैंक आई है वो आई है फ्रेंड 39वां। तो आप ये याद रखिएगा, हम लोग 39वां स्थान पे हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं कि इसे जारी कौन करता है। इसका जारी करता जो है उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच। और दुनिया के जो शीर्ष 5 स्थान वाले देश हैं इस बार, वो इस प्रकार रहे हैं। पहले में तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसका स्कोर है 5.24। उसके बाद स्पेन, जिसका स्कोर है 5.18। फिर जापान है, इसका स्कोर है 5.09। फ्रांस, जिसका स्कोर है 5.07। ऑस्ट्रेलिया, इसका स्कोर है 5.04। तो फ्रेंड आइए हम लोग जानते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जो इसे जारी करता है। तो विश्व आर्थिक मंच जो है फ्रेंड, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वो लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। यानी कि यह एक थिंक टैंक है। इसका जो मुख्यालय है वो है कॉलोनी, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1971 को हुआ था। और वर्तमान में जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं क्लाउस श्वाब। तो इनके कार्यकारी अध्यक्ष का नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है उसमें सबसे खुशहाल देश जो है वो है फिनलैंड। तो सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड 1 नंबर पे है। फिर है डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इसराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 10 कंट्रीज है जो दुनिया के सबसे खुशहाल देश में काउंट होता है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो फिनलैंड को लगातार 7वीं साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में चुना गया है। और भारत का जो स्थान है वो 143 देशों में 126वें पे है। इसमें जो टॉप 3 देश रहे मैंने आपको बता दिया कि पहले पे फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। और सबसे निचला स्थान जो मिला है वो मिला है अफगानिस्तान का, यानी कि 143वां। और भारत जो है
वो 126वें स्थान पे है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है फ्रेंड 50वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही है इस बार वो रही है 50वीं। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है फ्रेंड हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। इसे जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। तो 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर में कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है उसमें फ्रांस पहले नंबर पे आता है, फिर जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। पहले जापान टॉप किया करता था, इस बार फ्रांस किया है। में भारत की रैंक जो है 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो 80वां स्थान पर था, लेकिन पिछले वर्ष यह 50वें स्थान पे था। तो 2024 में हम लोग 80वें स्थान पे थे, लेकिन पिछले वर्ष जो है हम लोग 50वें स्थान पे हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पे है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है फ्रेंड वो है 129वें स्थान पे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 129वां स्थान। तो आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत जो है टोटल 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पे आ गया। तो देखिए 2023 में हम लोग 127वें स्थान पे थे, लेकिन 2024 में हम लोग 129वें स्थान पे आ गए हैं। और इसे जारी कौन करता है? तो ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जो टॉप 3 देश रहे हैं उसमें पहले पे है आइसलैंड, दूसरे पे है फिनलैंड और तीसरे पे है नॉर्वे। नेक्स्ट है कि हाल में ही जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन पार्टिसिपेशन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है फ्रेंड 93वां। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 93वां। तो हम लोग 93वें स्थान पे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो है वो जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसकी जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय बर्लिन है जो कि जर्मनी में है। भारत का रैंक 180 देशों में 93वां है। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहले पे है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और अंतिम स्थान जो मिला है वो मिला है सोमालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत का कौन सी रैंक मिली है? तो फ्रेंड ये मिला है 15वां। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 15वां। आइए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसको जो जारी करता है वो करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंक टाड जारी करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना की गई और वर्तमान मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रमुख है वो है रोबेका ग्रीन स्पेन। टोटल कंट्री की बात करें तो 187 टोटल कंट्री है और टॉप कंट्री में आता है अमेरिका। और भारत का जो स्थान है इसमें 15वां है, तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल में ही जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत को जो स्थान मिला है फ्रेंड इसमें मिला है 59वां। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 59वां स्थान हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करता है रिपोर्ट्स
विदाउट्स बॉर्डर यानी कि RWB, जो कि फ्रांस की कंपनी है, यानी फ्रांस की संस्था है, भारत का स्थान 159वां रहा है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले पे आता है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और अंतिम स्थान जो है वो है इरिट्रिया का। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। अगला है कि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करें तो भारत को जो है वो मिला है फ्रेंड 10वां स्थान। सही आंसर है ऑप्शन ए, 10वां स्थान। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रेमडेसिवियर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इसमें जो टॉप 4 देश हैं उसमें है रूस, यूक्रेन, चीन और अमेरिका। नेक्स्ट है कि सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत जो है फ्रेंड उसमें 109वें स्थान पे है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 109वां स्थान। तो देखिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है। तो जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो टोटल रखे गए हैं 17। और भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 109वां। टोटल कंट्रीज में 166 बैठते हैं। और टॉप कंट्रीज की बात कर लें तो पहला है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ये टॉप कंट्री है इस बार का। अगला प्रश्न बनता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो सही आंसर है फ्रेंड, शीर्ष पे रहा है स्वीडन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 2024 में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 2024 में 120 देशों में 63वां स्थान रहा है। और 2023 में 67वें स्थान पे हम लोग थे। जारीकर्ता जो है वो विश्व आर्थिक मंच है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो उसमें है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो बन के आया है फ्रेंड जीएम, GEM, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन के आया है। तो देखिए GEM कोई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तु तथा सेवाओं की खरीद की दुनिया के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया। यह जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में GEM के जो CEO हैं वो हैं PK सिंह। और GEM का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट। तो आप याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। टॉप 2 जो हैं कंट्रीज इसमें दक्षिण कोरिया है और सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत का कौन सा स्थान था। यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंडेक्स जो है इस बार जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो ये पूछा गया है। तो भारत का स्थान की बात करें फ्रेंड तो भारत का जो स्थान है वो है 42वां। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां स्थान रहा है इस बार भारत का। तो इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि UPA। और टोटल कंट्री जिसमें शामिल है 55 और भारत का जो स्थान है वो 42वां है। और टॉप 3 कंट्री की बात करें तो उसमें है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी।
तो भारत की रैंक की बात करें तो वो थी 17वीं, 7वीं रैंक थी इस बार भारत की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं कि जारी कौन करता है। तो जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्री इस बार रही है 63। भारत का जो स्थान है वो 7वां है। नेक्स्ट है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है। तो शीर्ष स्थान पे रहा है फ्रेंड नीदरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। और इसमें टोटल कंट्री जो शामिल होता है 47 होते हैं। और जारी करता है वो मसर्स सीएफ इंस्टीट्यूट जारी करता है। भारत का स्थान 45वां है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। और अंतिम कंट्री की बात करें सबसे खराब जिसका परफॉर्मेंस रहा वो रहा अर्जेंटीना का। अगला है कि ग्लोबल नवाचार सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को जो है फ्रेंड मिला है 40वां स्थान। सही आंसर है ऑप्शन ए 40वां स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो भारत जो है फ्रेंड वो रहा है 56वें स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन डी 56वां स्थान। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और शीर्ष 3 देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड है। नेक्स्ट है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाने वाला है। मतलब फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है। तो दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा जो मिला है फ्रेंड वो मिला है तिब्बत को। तो आप ये याद रखिएगा जिस पे चीन का अवैध रूप से कब्जा है। तो तिब्बत जो है इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पे है। और भारत का स्थान भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हम लोग 66वां स्थान पे रहे हैं। और जारीकर्ता जो है वो है ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है। तो भारत का जो स्थान है वो है फ्रेंड दूसरा। सही आंसर है ऑप्शन डी दूसरा। तो बात करें भारत 2024 की शुरुआत में MSCI EM इंडेक्स में 20% वेटेज को पार कर सकता है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत ने ताइवान को पछाड़ दिया है और दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। और MSCI का जो फुल फॉर्म है वो है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली कौन से स्थान पे है। तो दिल्ली जो है फ्रेंड ये है 350वें स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन सी 350वां स्थान। मतलब यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग जो है वो 411 है और वित्तीय राजधानी मुंबई इसकी जो मतलब रैंकिंग है वो है 427। सूचकांक में सबसे अंतिम यानी कि 1000वें स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश का जो सुल्तानपुर है वो रहा है। और टॉप 3 की बात की जाए तो टॉप 3 देशों में न्यूयॉर्क मतलब शहरों में न्यूयॉर्क, लंदन और जोस रहा है। नेक्स्ट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा शहर देश के टॉप में रहा है। तो ये रहा है फ्रेंड सिंगापुर। सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। तो जारी करता है इस रिपोर्ट को निकालता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है। स्थापित यानी कि स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। इसका मुख्यालय है लंदन यानी कि इंग्लैंड में। भारत की जो रैंकिंग आई है
वो आई है 51वीं। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क टॉप 3 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है। भारत जो है वो रहा है फ्रेंड तीसरे स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन बी 3, यानी तीसरा स्थान। तो हरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी एक्सपोर्ट केंद्रित जो गेम है ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। इसमें से प्रत्येक का वैल्यू जो है 8 बिलियन था और जारीकर्ता जो है ये है हुरून। हुरून कंपनी संघाई चीन में स्थित है। और टॉप कंट्री की बात करें तो अमेरिका, चीन और भारत टॉप 3 कंट्री में है। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है, यह क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये कहा जाता है फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका को। जो सैन फ्रांसिस्को शहर, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को है, इसको कहा जाता है। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न यहीं पे स्थापित है, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 कौन सा देश टॉप पे रहा है। तो फायर पावर रैंकिंग में जो टॉप पे रहे हैं वो रहा है फ्रेंड अमेरिका। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। तो इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान तो चौथा रहा है और जारीकर्ता जो है वो है ग्लोबल फायर पावर। टोटल 145 देश का ये निकालती है रैंकिंग। इसमें टॉप पे रहा है अमेरिका, रूस और चीन। नेक्स्ट है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को क्या स्थान मिला है। तो भारत का जो स्थान है फ्रेंड वो है 49वां। तो सही आंसर ऑप्शन बी 49वां है भारत का स्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात कर ले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जारी करता, यानी इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी कि आईएमडी जारी करता है। आईएमडी लुसाने जारी करता है। स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। तो ये याद रखिएगा, आईएमडी जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस स्कूल है। और टोटल कंट्रीज जिसका निकालता है 64 कंट्रियों का निकालता है। उसमें टॉप कंट्री अमेरिका है, भारत का स्थान 49वां है। अगला है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो भारत की रैंक जो है वो 111वां है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 111वां। तो इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यानी जो आयरलैंड की कंपनी है, वेल्थरंग हिफले जो कि जर्मनी की संस्थान है। और ये टोटल 125 देशों का सर्वे करता है। और टॉप कंट्री पे जो है वो बेलारूस है, भारत का स्थान 111वां है। विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो इसके 4 मापदंड बनाए गए हैं। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है बच्चों का बौनापन, तीसरा है बल दुर्बलता और चौथा है बाल मत मतलब बाल मृत्यु दर। ये 4 मापदंड इन लोगों ने बनाया हुआ है। अगला है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे मजबूत करेंसी है वो फ्रेंड कुवैती दिनार है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए कुवैती दिनार। ये दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी है। तो फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। दूसरे स्थान पर बहरीन की करेंसी आती है, बहरीनी दिनार। और तीसरे स्थान पे आती है ओमान की करेंसी, ओमानी रियाल। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा जो है वो है यूरो, लिस्ट में 9वें स्थान पे आता है। और यूएस डॉलर 10वें स्थान पे आता है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो दिया जाता है वो दिया जाता है डॉलर को। दुनिया डॉलर में ही व्यापार करती है। स्टेट बैंक यानी एसबीआई
को पछाड़कर बाजार पूंजीकरणों के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सी बनी है? तो ये फिल्म बन चुकी है LIC। तो आंसर हो जाएगा जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। सही आंसर है ऑप्शन सी LIC। तो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी LIC भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो सिद्धार्थ मोहंती। स्थापित हुआ था 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में वह मुंबई में है। अगला है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी के कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है फ्रेंड इंदौर और सूरत को। सही आंसर है ऑप्शन डी इंदौर और सूरत। तो ये भारत का सबसे स्वच्छ खूबसूरत शहर है यानी स्वच्छ शहर है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। इंदौर जो है लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडप में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला है कि एडलमैन ट्रस्ट बायोमीटर 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है फ्रेंड वो है दूसरा। सही आंसर है ऑप्शन ए दूसरा। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और ट्रस्ट बायोमीटर के अनुसार नियोक्ता में दिखाए गए विश्वास के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष पर है और उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है। और कारोबार और गैर सरकारी संगठनों में भरोसा के मामले में भारत शीर्ष स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है कि ब्रॉड फाइनेंसिंग 2023 के रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रॉडबैंड कौन सा रहा है? तो ये रहा है फ्रेंड जियो। सही आंसर है ऑप्शन ए जियो। तो ब्रॉड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट यानी ग्लोबल 500 2024 के अनुसार जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बनकर के उभरा है। ये जीवन बीमा निगम को जो ग्लोबल 500 2024 की सूची में 23वें स्थान पे रखा गया है। भारतीय स्टेट बैंक को इस सूची में 24वें स्थान पे रखा गया है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछा गया है कि गोल्ड के मामले में भारत कौन से स्थान पे है। तो भारत का जो स्थान है फ्रेंड वो है 9वां। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 9वां स्थान पे भारत है। अगला है ग्लोबल क्रिप्टो एंड क्रिप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो ये है फ्रेंड पहले स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन ए पहले। विश्व रैंकिंग में जो टॉप 3 देश हैं उसमें है भारत पहले, नाइजीरिया, वियतनाम। तो जारीकर्ता जो है वो है चैनालिसियस। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत का जो स्थान है वो है फ्रेंड 67वां। सही आंसर है ऑप्शन सी 67वां। और टॉप 3 देश की बात करें तो पहले पे है स्वीडन, फिर डेनमार्क, नॉर्वे और जारीकर्ता जो है वो करता है विश्व आर्थिक मंच जो कि कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। अगला है विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है फ्रेंड वो 77वें स्थान पे रहा है।
सही आंसर है ऑप्शन बी 77वां स्थान। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें टॉप 3 देश की, तो पहले पे है वेनेजुला, दूसरा पे पापुआ न्यू गिनी, तीसरा पे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो सही आंसर है फ्रेंड बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। नेक्स्ट है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत का जो स्थान है फ्रेंड वो रहा है तीसरा। सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरा। हम लोग तीसरे स्थान पे रहे हैं। तो पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे भारत है। तो देखो है क्या, दुनिया के 138 यूनिकॉर्न है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न है, जिसमें से 70 का जो मुख्यालय है वो भारत से बाहर स्थित है, जबकि 68 यूनिकॉर्न भारत में ही स्थित हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा है? तो पहले स्थान की बात की जाए तो स्वच्छता सर्वेक्षण में मैंने बताया कि इंदौर जो है लगातार 7 साल से टॉप पे रहा है। मतलब 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पे रहा है। तो पहले पे है इंदौर जो कि एमपी का शहर है, दूसरे पे है आगरा जो कि यूपी का शहर है, तीसरे पे है ठाणे जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, और रिपोर्ट जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान की बात की जाए तो भारत जो है फ्रेंड वो 38वें स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी 38वां स्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस सूचकांक में टॉप 3 देश जो हैं वो है सिंगापुर, फिनलैंड, जर्मनी, और जारीकर्ता जो है वो करता है विश्व बैंक, जो कि वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए शहर में इसका मुख्यालय है। अगला है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष देशों की सूची में टॉप पे रहा है। तो भारत का स्थान इसमें 165वां रहा है, ये आप याद रख सकते हो। और टॉप 3 कंट्रीज जो है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी है। और जारीकर्ता जो है वो है व्हाइट सील्ड जो कि अमेरिका की कंपनी है, यानी मुख्यालय अमेरिका में है। नेक्स्ट है एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो ये रहे फ्रेंड शिव नादर। शिव नादर रहे हैं जो कि HCL के हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी HCL। तो सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी जो कि HCL के संस्थापक शिव नादर 2042 करोड़ रुपए की वार्षिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परोपकारी बनकर उभरे हैं। इसमें पहले नंबर पे शिव नादर जो है HCL के हैं, दूसरे में है अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो कंपनी के मालिक हैं, तीसरे में है मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। अगला है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोद रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? जो दुनिया के लोकप्रिय नेता बने हैं फ्रेंड वो बने हैं नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 नेता जो हैं वो इस प्रकार है। नरेंद्र मोदी जिसे 78% वोटिंग मिला है, उसके बाद है एंड्रेस मैनुअल लिपेज ओब्राडोर जो कि मैक्सिको के हैं, 68% रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे है एलन बिरसेट जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, उसे 62% रेटिंग दिया गया है।
नेक्स्ट है 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो फ्रेंड ये है रूस के पास। सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। तो परमाणु हथियार की सूची में रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक 4,489 परमाणु हथियार हैं। रूस के बाद अमेरिका के पास 3,708 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास वर्तमान में 164 परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में एयर क्वालिटी द्वारा IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, वो रही है। तो सबसे प्रदूषित शहर में 483 AQI रहा है दिल्ली का। फिर लाहौर, जो कि पाकिस्तान, 371 IQ के साथ है, AQI के साथ है। कोलकाता 206 AQI के साथ है तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट है कि 2023 में जारी लघु सिंचाई योजना में की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? तो सबसे लघु सिंचाई योजना सबसे ज्यादा किसी राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। पहले पे है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और जारीकर्ता जो है वो है जल शक्ति मंत्रालय। अगला है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रेंड अपना प्यारा भारत। अब हम लोग जो है चीन को जनसंख्या में पीछे पछाड़ करके नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी जो है वो 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA। ये याद रखिएगा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक बाघों वाला जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 785 है। दूसरे पे है कर्नाटक, जिसके पास 563 बाघ हैं। तीसरे पे है उत्तराखंड, जिसके बाद 560 बाघे हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिसिस्ट रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा है? तो पहले स्थान पे रहा है फ्रेंड सिलिकॉन वैली, जो कि अमेरिका की है। सही आंसर है ऑप्शन बी। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो अमेरिका, चीन, भारत। भारतीय शहर जो बेंगलुरु है उसका स्थान 20वां रहा है और जारी करता है जीनोम। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष पर रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? तो ये रहा है फ्रेंड मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका की है। ये लगातार 12 साल से टॉप कर रही है। तो भारतीय यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी देख लेते हैं। तो IIT बॉम्बे का रैंकिंग है 149वां, IIT दिल्ली 197 पे है, और IISc बेंगलोर जो है वो 225वें है रैंक पे। रिपोर्ट जारी कर। नेक्स्ट है सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है फ्रेंड बर्लिन, जो कि जर्मनी में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। मुंबई सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है जो 19वें स्थान पे है। टॉप 3 शहर की बात करें तो पहले नंबर पे बर्लिन है, जो कि जर्मनी में है। उसके बाद है प्राग,
जो कि चेक गणराज्य में है। तीसरे में है टोक्यो, जो कि जापान में है। नेक्स्ट है कि 2023 में जारी टॉमकॉन ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है। तो फ्रेंड, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर है क्या। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।